हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो फाइनेंशियल इंसाइट। फ्रेंड्स, आज हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो टैक्सेशन पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जो टैक्स लगता है, उसे एग्जांपल के थ्रू आज हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जितने होते हैं उस पर टैक्स कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का क्या रूल्स है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आइए चलते हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, देखिए म्यूचुअल फंड में अगर इक्विटी की जो एलोकेशन होती है, इफ इट इज ग्रेटर देन 65% देन इट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो एसटीसीजी होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 15% होता है इफ इट इज सोल्ड बिफोर 1 ईयर। अगर 1 ईयर से पहले अगर इंस्ट्रूमेंट जो म्यूचुअल फंड अगर आप सेल आउट कर देते हैं तो जो भी गेन होता है उसका 15% जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है कि जब आप 1 ईयर के बाद अगर आप उस होल्डिंग को सेल आउट करते हैं तो जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उस पर 10% लगता है। लेकिन इसमें एक नियम ये है फ्रेंड्स कि जो टैक्स लगता है वो 1 लाख तक का गेन जो है वो मतलब कि माफ होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए 5 लाख रुपीज गेन हो रहा है, गेन 5 लाख हो रहा है, तो आपका 1 लाख तक आप निकाल सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बाकी 4 लाख का आपको 10% के हिसाब से देना होगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जांपल ऑफ एलटीसीजी टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड। मान लीजिए कि फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप, ठीक है, और आपने इन्वेस्ट किया 1 मार्च 2022 को। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट मनी जो था वो 1 लाख रुपीज था, ठीक है। अब आज के डेट मतलब कि 1 मार्च 2024 को वो ये ग्रो होकर के 5 लाख हो गया, ठीक है। जो अमाउंट है, अमाउंट अभी जो है वो 5 लाख रुपीज हो गया। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसमें आपका शॉर्ट, चूंकि आपने ये निकाला है 1/3/24 को और लिया था 1/3/22 को, तो 2 साल के बाद निकाला, तो मतलब कि 1 साल से ज्यादा हो गया, इसीलिए इस पे 10% टैक्स लगेगा जो गेन होगा। इफ होल 5 lakhs इज रिडीम्ड फ्रॉम दिस फंड, अगर एक से जो 5 लाख हो गया है, तो एलटीसीजी विल बी एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गेन मनी अबव 1 लाख रुपीज। तो हमारा गेन कितना हुआ? 5 lakhs माइनस 4 lakhs, मतलब 5 - 1 4 लाख रुपीज गेन हुआ है, ठीक है। 1 लाख तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और 5 लाख रुपीज रिटर्न मिला, तो हमारा गेन है 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज जो है निकाल देंगे तो 3 लाख होता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख तक का जो इनकम है, कैपिटल गेन है, उसे हटा दिया जाता है, वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो इसीलिए 10% ऑफ टैक्स लगेगा कितने पे? 3 lakhs पे, जो कि होता है 30 lakhs, 30,000। ठीक है फ्रेंड्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जितना आपको गेन हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे और रिमेनिंग का 10% विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और उसके पास इस पे सेस लगेगा जो कि अराउंड लगभग 4% होता है, ठीक है। और आपका मान लीजिए कि सैलरी भी है और ये भी हो रहा है, तो ये सैलरी में ऐड नहीं होगा, ये अलग कैलकुलेट होगा, सैलरी वाली पोर्शन में ये ऐड नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग एस टी सी जी टैक्स देखेंगे। एस टी सी जी टैक्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, उसका मतलब कि उसमें कितना परसेंटेज लगता है, ये देखेंगे। तो देखिए, फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, उसमें हमारा अगर 1 साल के पहले अगर विड्रॉ होता है तो 15% ऑफ द नेट प्रॉफिट वो टैक्स में चला जाएगा। सपोज करते हैं स्मॉल कैप फंड है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 1 लाख रुपए का किया 1/3/2022 को, ठीक है। फर्स्ट मार्च 2022 को प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट मनी 1 लाख रुपीज था, और टोटल फिर मनी जो ग्रो करके 1 जनवरी 2023 को 3 लाख हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कितना का इंक्रीज हो गया? 2 लाख रुपीज का गेन हो गया। तो गेन जितना हुआ उसका 15% विल बी योर व्हाट यू से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हमारा होता है वो अराउंड, देखिए, 3 लाख रुपीज रिडेम्ड हुआ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी 3 - 1 2 lakhs, और 15% ऑफ 2 lakhs इज 30K। सो 30K इज द
व्हाट इज ए टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग डेट फंड्स की ओर बढ़ते हैं। अगर इक्विटी एलोकेशन 35% टू 65% है न्यू टैक्स रूल में, तो एसटीसीजी जो होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। मींस कि अगर यहाँ मान लीजिए कि 2 लाख रुपए प्रॉफिट होता है और पहले से टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, तो 10 और ये 2 12 लाख ऐड हो जाएगा उनका, मतलब कि पर ईयर, और उसके बाद एज अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब वो टैक्स कटेगा, चार्जेबल होगा। एलटीसीजी, एलटीसीजी इज व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 20% है इफ विथ इंडेक्सेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो जो डेट फंड्स में एसटीसीजी होता है ये मतलब कि स्मॉलर देन 36 मंथ्स अगर आप निकालते हैं पैसे, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब है, मतलब कि जो भी गेन होगा 3 साल के पहले वो आपका ऐड हो जाएगा आपके टोटल इनकम में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% विद इंडेक्सेशन आफ्टर 3 इयर्स के बाद निकालते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे फंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट फंड, बहुत से हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड वेयर इक्विटी इज बिटवीन 35 टू 65%। आपने स्कीम लिया जिसमें 35 टू 65% इक्विटी है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इस कैलकुलेटर। देखिए मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने यहाँ प्रिंसिपल लगाया, और 2022-23 में मतलब आफ्टर 5 इयर्स ये 20 लाख हो जाता, मतलब 10 का 20 हो गया। तो इसमें क्या टैक्स लगेगा? अब 3 ईयर से ज्यादा, 36 मंथ से ज्यादा है, तो 20% तो अगर लगता है तो 20% ऑफ इनकम दैट इज 10 लाख रुपीस का, तो वो फिर 2 लाख हो जाएगा। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने मतलब कि इंडेक्सेशन बेनिफिट दी। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि उस साल की जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जिस साल इन्वेस्टमेंट हुई उसकी 272 और सेल हुई उसकी हुई 331, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो लेस, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल इनटू सीआईआई ऑफ दैट ईयर और परचेजिंग ईयर, सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ सेलिंग ईयर, सॉरी ये सीआई ऑफ सेलिंग ईयर है एंड सीआई ऑफ परचेजिंग ईयर है। तो 331 सेल के टाइम में था और 272 मतलब कि जब ये इन्वेस्ट किया उस टाइम था। तो आप मान लीजिए 2015 में करेंगे, तो उस साल की जो सीआईआई ये पब्लिश होती है गवर्नमेंट की, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल क्या था। तो जिस साल आप सेल करेंगे डिवाइडेड बाय जिस साल आप खरीदेंगे, तो इनटू इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये निकल गया। तो 12,60,912 रुपीज निकल गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या हो गया, 20 लाख माइनस 12 लाख, 12.16912 लाख, मतलब 7.83 हो गया। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता फ्रेंड्स, तो यही 10 लाख रुपीज रहता। तो आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट अब इस पे 20% लगेगा, तो मतलब 1,56,000 हो गया। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन जो सीआई ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय सीआई ऑफ परचेजिंग ईयर, तो सेलिंग ईयर आपको और परचेजिंग ईयर आपको गवर्नमेंट के साइड में मिल जाएगा, इनटू कर देंगे इन्वेस्टमेंट मेड, तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, तो ये 20 lakhs minus 12.16912 is equal to 7.83 lakhs, and therefore tax payable is 20% of the net income, that is 1.56 lakhs जो है सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। अगर हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल 1/3/22 को लिया और 1/1/23 को भेज दिया, तो सीआई तो वही है 272 331, 10 लाख में इन्वेस्ट था और मतलब कि फाइनल अमाउंट 20 लाख हो गया। तो चूंकि ये 3 साल के पहले
बेचा हुआ है, इसीलिए इसमें कॉस्ट इंडेक्स बेनिफिट इन्फ्लेशन बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। देयरफॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन डेट म्यूचुअल फंड्स वेयर इक्विटी इज स्मॉलर देन 65 35 टू 65 है, तो वहां पे फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट जो होगा, मतलब कि जो आपने गेन किया है नेट, वो आपके एडेड टू योर इनकम स्लैब, वो आपका जो ऑलरेडी इनकम है, कोई अगर जनरेट हो रहा है मान लीजिए सैलरी से या बिजनेस इनकम है, तो उसमें ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर एज अकॉर्डिंग टू टैक्स लगेगा, चार्ज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक और आया है, मतलब कि पिछले साल ही टैक्सेशन का, कि अगर 0 to 35% रहता है इक्विटी, हमने अभी क्या देखा कि अगर इक्विटी ग्रेटर देन 65 हो, फिर देखा कि इक्विटी जो है सो 35 टू 65 हो, अब देख रहे हैं कि जब इक्विटी इज स्मॉलर देन 35, ठीक है, जब स्मॉलर देन 35 है अगर आपकी इक्विटी एलोकेशन, इक्विटी मींस क्या, शेयर्स वगैरह स्टॉक्स में, तो एसटीसीजी या एलटीसीजी कुछ भी हो, एनीथिंग, वो दोनों एज अकॉर्डिंग टू टैक्स, मतलब कि जो भी गेन होगा वो ऐड हो जाएगा आपके, अगर और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है मतलब कि, तो वो मतलब कि एज पर टैक्स जिसमें आप ब्रैकेट में फॉल करते हैं उसमें आपका हो जाएगा। ये जस्ट इसी तरह मैकेनिज्म से होगा। मान लीजिए फाइनेंशियल 1/22 में आपने 272 एक एक 23 को बेच दिया, ये 10 lakhs का एग्जांपल लेते हैं, 20 lakhs हो गया, तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये 10 lakhs इट विल बी एडेड टू योर इनकम स्लैब। अगर ये 30 भी हो, 23 के बदले 30 भी कर दें, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी अगर 0 to 35% होती है तो फाइनल वैल्यू माइनस जो आपका इनिशियल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट था, माइनस करेंगे, जो इनकम आता है दैट इनकम विल बी एडेड टू योर आईटी स्लैब, इनकम स्लैब। बस यही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया, इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर 65% से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर एक साल से पहले बेचते हैं तो 15% विदाउट एन इंडेक्सेशन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, और 1 लाख जो कैपिटल गेन होगा वो माफ, वो मतलब ही डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स उसी तरह अगर मान लीजिए कि इक्विटी की वैल्यू 35 है टू 65 है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है विथ इंडेक्सेशन, जो हमने देखा सीआईए वाला रूल, आफ्टर 3 इयर्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब है, दैट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल परचेजिंग एनी म्यूचुअल फंड्स की। हमें वो टाइप देख लेना है कि उसकी इक्विटी एलोकेशन क्या है, वो तो आपको दिख ही जाएगा कि इक्विटी है, या जैसे कि हम लोगों ने जेरोदा से कॉइन ऐप से अगर आप लेते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है कि इक्विटी डेट क्या लेना है, इक्विटी के तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिर एज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर आप एडवाइस ले सकते हैं कि आपके लिए कौन ज्यादा सुटेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।